और उसके पास रानियां हैं, राज वैभव है, वो मेरे से बढ़कर, मेरा नाम नहीं लिया गया, अम्बरीश जी का नाम लिया गया, मैं जाकर उसकी परीक्षा लूंगा। तो अम्बरीश जी एकादशी का व्रत रहकर द्वादशी को पारायण करते थे, निर्जला रहते थे। पहुंच गए द्वादशी के दिन। तो गृहस्थ का धर्म है या भगवत भक्त का धर्म है, आए हुए संत को तुरंत स्वागत करके अतिथि के लिए निमंत्रण करना, आतिथ्य निमंत्रण करना। तो उन्होंने स्वागत किया, महाराज प्रसाद अभी तैयार करेंगे आप बाहर। तो उन्होंने कहा हम यमुना स्नान करके आते हैं, आप तैयार करो। और ध्यानस्थ होकर बैठ गए कि द्वादशी का पारण इसका ये करेगा जरूर। अब वो तो ध्यानस्थ बैठे, आए ही नहीं। तो उन्होंने संतों और विद्वानों से पूछा कि हमारा व्रत भी भंग ना हो, नियम भी भंग ना हो और संत का आदर हो जाए। तो उन्होंने कहा भगवान का चरणामृत पान करने से, क्योंकि आप निर्जला हो तो पारायण भी हो जाता है और चरणामृत कोई भोजन में नहीं आता, इसलिए अतिथि का अपमान में नहीं होगा। तो उन्होंने भगवान का चरणामृत पिया। जे ही पिया सुनो सुनो, वो तो ध्यानस्थ इसी बात के लिए बैठे थे। आए और उन्होंने का पाखंड करता है, अपने को बड़ा भक्त समझता है, मेरे जैसे ऋषि का निमंत्रण करके तूने पहले कैसे पा लिया। एक जटा उखाड़ी पटक दिया, वो कृत्या भयानक कृत्या प्रकट हुई। भगवान का सुदर्शन चक्र अपने आप प्रकट हो गया और कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा को दौड़ाया। पूरे त्रिभुवन में दौड़े, ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने सुदर्शन जी को नमस्कार किया, क्योंकि भगवान के परम पावन अस्त्र हैं। और दुर्वासा जी से कहा कि मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं रोक सकूं। भगवान शंकर के पास गए, उनका मेरी सामर्थ्य नहीं, हरि के पास जाओ। जब हरि के पास गए, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। भगवान ने कहा ये मेरा सुदर्शन है पर इस समय नहीं रुकेगा, ये रुकेगा अम्बरीश जी के कहने से। अहम भक्त पराधीनो, समझना है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज। ऐ ब्रह्मर्षि, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। तो आप समझ पा रहे हैं, वो भी तपस्वी हैं, उनको ब्रह्मर्षि कह के संबोधन किया, क्योंकि उनको तपस्या में लगन है, भगवान में प्रधानता नहीं, प्रधान तपस्या। और अम्बरीश जी में तपस्या नहीं, सीधे भगवान। सा वही मना कृष्ण पदारविंदयो। आपका कुछ अस्तित्व है, आपके कोई अपने हैं,